बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन मैकरोनी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी। मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से हर रेसिपी सीखने को मिलती है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी शामिल किया है। अब हम इसमें मैकरोनियाँ शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमारी मैकरोनियाँ हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक जो हमारी मैकरोनियाँ हैं वो सॉफ़्ट हो गई है और उनका पानी जो है वो भी ड्राई हो गया। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी शामिल करेंगे। तो मैकरोनियों को साइड पर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब हम साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो तब तक मसाले की भुनाई करेंगे जब तक जो हमारे टमाटर हैं सॉफ़्ट नहीं हो जाते और टमाटर का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली है। साथ ही इसकी हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरी मिर्च को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी हद तक जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो गया है और टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ़्ट हो गए। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। तो चिकन को भी मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ढक्कन के बगैर हम 7 से 8 मिनट के लिए चिकन की इसी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो रिमूव हो जाए। चिकन की स्मेल को रिमूव करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप जो है वो कवर किए बगैर ही चिकन की अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए भुनाई करें, तो चिकन की स्मेल जो है वो रिमूव हो जाती है। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो हमारा चिकन है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। चेक कर लेते हैं जी। तो चिकन जो है वो हमारा सॉफ़्ट हो गया है। तो अब हम इसमें सिरका शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून सिरका लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस ली है और यहाँ पर मैंने चिली सॉस और केचप ली है। केचप जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो केचप डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको इसी तरह मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं मैकरोनियाँ शामिल करती हूँ। मैकरोनियों को मैंने जब उबाल आ गया था तो उसके बाद इनके ऊपर ठंडा पानी शामिल किया है, वो लाज़मी शामिल किया करें। इससे क्या होगा कि मैकरोनियाँ जो है वो हमारी एक दूसरे के साथ चिपटेंगी नहीं। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ़ कप केचप इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मैकरोनियों को अच्छे तरीके से पका लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो हमारी मैकरोनियाँ हैं वो बन गई हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और मैकरोनियों के ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। लीजिए जी, जो हमारी चिकन मैकरोनियाँ हैं बहुत ही कम वक्त में और बिल्कुल आसान तरीके से जल्दी से बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।